हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है वो आपके लिए। किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो डेफ़िनेटली पास्ट की बहुत सारी बातों में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। अगर इस समय आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं या बहुत ज़्यादा कटे-कटे रह रहे हैं, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत ओवरथिंक करते रहते हैं। एंड जो आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी हुई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हों, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए हों सोसाइटी, या कुछ ऐसे मोरालिटी वाले इश्यूज़, या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के रास्ते अलग हो गए हों, जहाँ पर कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस थे। एंड ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले गए थे, जहाँ इस रिश्ते से इनका ट्रस्ट हट गया था, खुद पे से जैसे ट्रस्ट हट गया था, तो इन्होंने, हो सकता है कि पूरी तरह से आपको से डिस्कनेक्ट हो गए हों, बट आपको भुला नहीं पा रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, किसी भी तरह के हों, कोई भी डिफरेंसेस हों, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ओपिनियन डिफरेंस है, या फैमिली के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ इनमें भी रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, या इस रिश्ते पर डाउट करते हो, या एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, या ये सोचते हो कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, लास्ट नहीं कर पाएगा। बहुत सही गलत, बहुत चीज़ें उधेड़ बुन, बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, और बहुत आपको भी परेशान किया। उस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपने फेस की है, जहाँ आप भी बहुत डिस्टर्ब रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, जहाँ आप भी रातों को सो नहीं पाते होगे। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर इनको किसी तरह की कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, या कह लीजिए इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि ये आपको नहीं भुला पाते हैं। आपके साथ का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। एंड ये जो सोसाइटी या कुछ और दायरों की वजह से अगर ये रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, या कुछ इनके ईगो इश्यूज़ हों, या कुछ ऐसे पैटर्न्स हों जिस वजह से ये रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है, चीज़ें डैमेज हो रही हैं, तो इन्हें वही एहसास हो रहा है कि वो इतनी ज़रूरी चीज़ें या इतना मायने नहीं रखती हैं वो चीज़ें। तो उस तरह का कुछ ना कुछ इनको रियलाइजेशन हुआ है इस समय, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ पर ये समझ पाए हैं आपकी वैल्यू, कि कहाँ आप इनके लिए बहुत एक हीलिंग एनर्जीज लाते थे, और बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड वे में आपने एफर्ट्स डाले। तो उन चीज़ों को जैसे समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों को याद करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बहुत अकेलापन है इस समय, चाहे इनकी लाइफ में जितने भी लोग हों, जितने भी लोग हों इनके आसपास, लेकिन ये बहुत अकेले हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। एक रिग्रेट की एनर्जी है, एक सफरिंग की एनर्जी है, एक अकेलेपन की एनर्जी है, लोनलीनेस है, यहाँ पर पछतावा है। एंड बहुत लोगों का मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस है जो इनको अपने हिसाब से इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, या इनके सामने बहुत सारी कंडीशंस डाल दी जाती हैं कि इस रिश्ते में कैसे आप ये आगे बढ़ सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, कुछ भी चीज़ें हों, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन पर डाली जा रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दायरों में इनको रखा जा रहा है कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। बट इस समय एक ऐसी एनर्जी में भी आ रहे हैं जहाँ ब्रेक थ्रू कार्ड के साथ डेफिनेटली इस रिश्ते में एक जस्टिस लाना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं,
चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को हील कर रहे हैं इस समय। एक हीलिंग वाले टाइम पीरियड है इनकी लाइफ में जहाँ पर ये सेपरेटेड हैं, खुद को जैसे भी हील कर सकते हैं, चाहे डिस्कनेक्ट होकर मेडिटेट करके या किसी भी और तरह से। ओवर थिंकिंग डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा, बट अपनी एनर्जीज़ को वापस इकट्ठा करते नज़र आ रहे हैं। एंड स्लो मूविंग एनर्जी से ना अब इनकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। जो एकदम स्टक ये टर्टल वाली एनर्जी में जो रहे हैं, जहाँ सब कुछ जैसे रुक गया था, सब कुछ थम सा गया था, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा था, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गए, आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए कि शायद ये अपनी फैमिली के हिसाब से या लोगों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। तो वहाँ पर अचानक से हो सकता है कि इनकी तरफ से एक एक्शन आए, चीज़ें स्पीड अप होती नज़र आ रही हैं, आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट है, एक ट्रस्ट है कि इस रिश्ते में एक न्याय देना है, इस रिश्ते को एक न्याय देना है। आपके साथ अनफेयर हुआ है, इस रिश्ते में बहुत चीज़ें गलत हो गई हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस की वजह से हुई हैं, बट अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो जो स्टक एनर्जी से उनसे बाहर निकल कर आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी में आ रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। इंटेंसिटी क्यों आया है? इंटेंसिटी क्यों आया है? एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे थे, बाउंड्रीज़ या इमेज कॉन्शियस हो बहुत ज़्यादा। ये इन आप लोगों में फिनेंशियल कोई डिफरेंसेस हो, इमेज, सोसाइटी, समाज का डिफरेंस हो, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत एंग्जाइटी में रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, बट अब एक बदलाव लाना चाहते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ को, आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत मिस करते हैं, कि एक नई शुरुआत की एनर्जी में है जहाँ पर अब स्टेबिलिटी देना चाहते हैं एंड आपको खोना नहीं चाहते। आपके बारे में हर जानकारी रख रहे होंगे इस समय, हर तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन इनके पास ये रखते होंगे, जैसे भी रख सकें। मोरालिटी क्यों आया है? मोरालिटी किसी तरह की फैमिली में इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, जहाँ पर ये उनमें और आप में चूज़ नहीं कर पा रहे थे। 3 नंबर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब कोई भी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, कि जहाँ पर इन्हें रोका जा रहा था। ये डाउटफुल हो रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर मैरिड है तो वही कन्फ्यूजन में थे, एक जगलिंग में थे कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े। बट आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत समय से सेपरेशन हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कि जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बट लौटते नज़र आ रहे हैं वापस आपकी तरफ। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। डाउट की एनर्जी से, कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन क्यों है? जो ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, दूरियां बना गए थे अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से, किसी भी रीज़न्स की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए, तो अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, डेफिनेटली इन्होंने चीट किया है, बाकी अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए इन्होंने उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। आप बहुत बिखराव से गुजरे हैं, बट अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको एक कमिटमेंट देनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, जो ये डिस्कनेक्ट हो रहे थे तो अभी वापस आपकी तरफ आने की एनर्जी की एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। सौरो क्यों आया है? सौरो को सौरो ने क्लैरिफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है ये इस समय, बहुत डीपली हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट है ये, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपके बारे में सोचकर, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनको इस समय। एंड 9 का एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स होने वाली हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनकी सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है, जिन चीज़ों को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। लोगों का कंट्रोल बहुत है, बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत अगेंस्ट हो आप लोगों के, बहुत ज़्यादा जेलसी है आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इनसिक्योर हैं एंड किसी तरह के कुछ ऐसे बंधन हैं इनकी लाइफ में जहाँ से ये उन बंधनों को तोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ बार बार इनको मैनिपुलेट किया जाता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत सफरिंग में है एक्चुअली, लेकिन ये किसी से बयान नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर ही वो सब दर्द, वो इमोशंस सब अपने अंदर रख रहे हैं। बट इस समय आपकी ज़रूरत, आपका साथ बहुत ज़्यादा जैसे को मिस करते नज़र आ रहे हैं, या आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे इनको। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है? क्लिंगिंग टू द पास्ट, हर्मिट,
बहुत अकेले हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। चाहे आपको नहीं अंदाज़ा, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। किसी से बात करने का मन नहीं करता इनका, किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते होंगे। जो ज़िम्मेदारियाँ होंगी, जो चीज़ें होंगी, बस उतना निभाते होंगे, बट अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है। जो चीज़ें हो गई हैं, जो इस रिश्ते में बिखराव आया है, जिस भी तरह की चीज़ों से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं कैसे बढ़ें, बाकी लोगों को कैसे हैंडल करें। बट आपकी तरफ मैसेज या कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करेंगे ये, उस एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं। स्लोइंग डाउन क्यों है? स्लोइंग डाउन, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो एक इम्बैलेंस में चला गया आपका रिश्ता, जहाँ टोटल आप दोनों ही शायद एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। आप दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस आ गए हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनके एफ़र्ट्स ना लेने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। वहाँ पर एक बैलेंस लेकर आते नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस ला रहे हैं, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई सोसाइटी और कुछ और रीज़न्स की वजह से जो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब एक बीच का रास्ता कह लीजिए, चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करें उस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन वही है कि कुछ सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं, बट वहाँ से कुछ सामाजिक दायरे हैं, उनको पार करेंगे। वो जो एक माइंडसेट हो जाता है कई बार, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स या कुछ ऐसे चीज़ों को, रूल्स को, बिलीव्स को ब्रेक करना पड़ता है। तो वही वाली उधेड़ बुन की एनर्जी में है ये। प्रोजेक्शंस क्यों आया है? प्रोजेक्शंस, दूरियां बनाने की कोशिश करते रहते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आप ही इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो। आपका प्यार, आपने इतने एफ़र्ट्स डाले, इनका इतना साथ दिया है, उसे भुला नहीं पाते, चाहे जितनी मजबूरियां हों, जितना लोग इन्फ्लुएंस करें, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 2400 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। ट्रस्ट क्यों आया है? ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, सैक्रिफाइस कर दिया था इस रिश्ते को पूरी तरह से, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया था। तो अभी खुद में जैसे कॉन्फिडेंस गेन करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। आपको, आपके लिए बहुत इमोशनल है एंड आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इनको कि आपके साथ आगे बढ़ना है। सोच रहे हैं किस तरह से चीज़ों को ठीक करें, बट हाँ, इस समय बहुत ट्रैप्ड हैं। बट हाँ, ये भी है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि चीज़ों में आगे कुछ एक्शन लेना है। हीलिंग क्यों आया है? आपकी तरफ एक पैशनेट वे में बढ़ने की एनर्जी है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, एक रीयूनियन की वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चाहे जितना भी बिखराव आ गया है, जितना भी समय हो गया है, अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। 11 महीने भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में सेपरेशन में, या 11 नंबर आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। ब्रेक थ्रू क्यों आया है? 11 नंबर, ब्रेक थ्रू क्यों आया है? बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह की सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं, बट आपके लिए अब स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं। जो पास्ट में कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे, आपके एफ़र्ट्स को रिजेक्ट कर रहे थे, आपका प्यार को रिजेक्ट कर रहे थे, आपका साथ नहीं देना चाहते थे, चीज़ों में बस रुक से गए थे, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी जगलिंग है, बट अभी इस चीज़ के बारे में क्लियर हो रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनको कॉन्फिडेंट वे में हैंडल करें, आपकी तरफ बढ़ें, एक बैलेंस लाएं, एक न्याय लाएं इस रिश्ते में। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन, डेफिनेटली एक सक्सेस आएगी, आपके लिए एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं कि ये स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ लाएंगे अपने में। आने वाले समय में ये आपको एक क्लैरिटी भी देंगे, जो इल्यूजन या कन्फ्यूजन से ये भी गुजर रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे। आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनका सुकून है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, उस चीज़ का एहसास होने वाला है कि आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव वे में एक्शन आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है आने वाले समय में, तो होपफुल रहिए। 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 9 की अगेन वाइब्रेशन है यहाँ। तो आने वाले 9 हफ्ते
किसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड राशियाँ तो सब आ ही जाती हैं। प्रोमिनेंटली जो है वो है लियो सिंह राशि और लिब्रा तुला राशि भी है यहाँ पर। सो होपफुल रहिए, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, लौट कर आ रहे हैं, अपने में वो कॉन्फिडेंस लाकर चीज़ों को ठीक करेंगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों आपके लिए स्टैंड लेंगे। चलिए इनके मैसेजेस क्या हैं अभी। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, तो अपने नज़दीक नहीं आने दिया, बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए हों, बहुत चीज़ें इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हों आप दोनों के बीच में। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो वो हीलिंग की एनर्जी है, खुद को हील कर रहे हैं इस समय, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फैमिली में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या सफरिंग से गुजर रहे हैं तो चीज़ों को ठीक करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एंड सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो आपकी यादें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बहुत बातों में, बहुत चीज़ों में आप ही का आभास हो जाता हो। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो इनको वही ये सोचते रहते हैं कि क्या आप खुश हैं इनके बिना, या आप भी इनको मिस करते हैं, आप भी इनके लिए क्रेव करते हैं। आई लव यू कार्ड के साथ डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड बहुत डीप लव है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक बहुत पॉजिटिव वे में बढ़ेंगे, जो भी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।